इसमें सिंधु घाटी सभ्यता कब विकसित हुआ था, तो आपको याद रखना है सिंधु घाटी सभ्यता 2500 से 1750 ईस्वी तक मतलब कि विकसित हुआ था। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, तो देखिए उन्हें मतलब कि कब इतना ईस्वी में हुआ, तो 1921 है। देखिए हड़प्पा, पापा, हड़प्पा से बना दिए पप्पा, यानी पप्पा। पप्पा में क्या था, एक एक, समझ में आ गया। इधरो एक पप्पा, पापा डबल आता है ना, और इसके बाद पप्पा, पी पी दू। तो मतलब आपको सिर्फ याद रखना है इधरो एक 1921 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है पुरातात्विक उत्खनन से, बिकॉज इसे नॉट इजी रीडिंग एंड, मतलब इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है। समझ में आ गया। मतलब इसको जो खनाई होता है उसी से समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाती थी, तो ग्रिड पद्धति अपनाती थी। ग्रिड पद्धति आपको याद रखना है, कौन सा पद्धति, ग्रिड पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी, अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता, हम बताएं आपको। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी है, तो नृत्य करती हुई बालिका। नेक्स्ट, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, तो कृषि। अभी सबका ताकत कृषि है, बिकॉज लॉकडाउन है ना। नेक्स्ट, सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे, मात्र शक्ति में, है ना। अपना पास किसान, मतलब किसान अपना शक्ति में विश्वास करेगा, हाँ मेरे पास ये हम कर लेंगे, इस प्रकार आपको रिलेट करना है। हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित से संबंधित है, मतलब किससे संबंधित है, तो काश से, है ना। काश से। देखिए हड़प्पा से बना देंगे पापा, हड़प्पा से बना देंगे पप्पा। और देखिए कस मतलब कसाई होता है, कसे से बना देंगे कसाई। पापा क्या होता है, कसाई होता है। मम्मी मतलब कसाई नहीं होता है। तो इस प्रकार आपको रिलेट करना है, ठीक ना। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित है, तो देखिए पशुपति। अब देखिए कोई कृषि करता था, आया था ना, मात्र शक्ति था, तो पशुपति यानी कि माले जाल। पशु, पशु मतलब क्या होता है, माल जाल। जैसे बैल रहेगा तब ना खेती करेगा, इस प्रकार आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो देखिए धौलावीरा। धौला से बना देंगे, धौलावीरा से क्या है, देखिए यहाँ पर है ना जल, जल से क्या थल। देखिए धौला से थल, मतलब थल रहेगा तब ना, थाल उल रहेगा तब ना उसमें धान रोपाएगा। तो इस प्रकार आप रिलेट कर सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन की प्रणाली मिलती है, तो धौला बीरा। समझ में आ गया। मतलब बीरा, बीज बीज गिराते हैं तब ना, मतलब ये अथी करते हैं, बीरा से बीज भी बना सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों गलियाँ थी कैसी, चौड़ी और सीधी। सिंधु देखिए आप वन में जाइएगा तो मतलब सिंधु घाटी के शहर में आ गया, ऐसे भी तो आप रिलेट कर सकता है, चौड़ी और सीधी रहना चाहिए। चाहे हम भी घर बनाएंगे तो आप ऐसा ही रखिएगा, क्योंकि ट्रैक्टर उक्टर चाहे मतलब गाड़ी चार चक्का जा सके, इस प्रकार आप रिलेट कर सकते हैं। किस अति सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता के पंजे का निशान मिलते हैं, चनहुद्रो। देखिए सलमान खान का गाना है ना, चुंदरी अथी चुनरी चुनरी गोरी तोहर चुनरी चुनरी वाला, है ना। तो इस प्रकार आप रिलेट कर सकते हैं ना, कि एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता, कुत्ता भी पागल हो जाता है। आदमी तो आदमी कैसे पागल हो जाता है, कुत्ता चुनरी के पीछे मतलब लड़की के चुनरी के पीछे आदमी कुत्ता की तरफ पागल हो जाता है, चनहुद्रो। तो इस प्रकार आपको रिलेट करना है। निम्नलिखित में से किस स्थान से युगल, सावधान, द्विशव संस्कार का प्रमाण मिलता है, तो आपको याद रखना है लोथल, है ना। जो थल है उससे हमको देखिए लोथल है, तो लोथल से बना देंगे थल। थल होता है ना आम का थला, सबका थला लगाएंगे, उससे हमको संस्कार मिलेगा, है ना, कोरोना भागेगा। इस पर आप रिलेट कर सकते हैं। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कठोर कोठारा कोठार। देखिए हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार, है ना, ठीक है, कोठार कोठार अनाज संग्रह करने का स्थान कहाँ पर मिला है, मतलब जो अनाज ज़्यादा है उसको हड़प्पा कालीन में मतलब कहाँ संग्रह कहा, तब मोहनजोदड़ो। देखिए अब मोहनजोदड़ो से बना देंगे, मोहन नाम के लड़का है, वही ना अनाज का मतलब रखवाला करेगा, अनाज का रखेगा, मोहने ना रखेगा, कोई लड़के ना रखेगा, चाहे आदमी रखेगा, तो मोहन इसी में है। ये सब तो रख नहीं सकता है, अलग अलग नाम है, लड़का के नाम से मोहन जोदड़ो रिलेट हो रहा है। तो इस प्रकार कर सकते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ से मिलती है, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में आपको याद रखना है घोड़ा के अवशेष कहाँ से मिलता है, तो सुरकोटदा। देखिए सुरकोटदा, सुरकोटता
दा, सुरकोट दा। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में घोरों के अवशेष। अब सुरकोट दा, है ना। देखिए गद्दा उद्दा मतलब घोड़ा पर क्या गद्दा उद्दा डाल के, मतलब नहीं जैसे सिलौटी उलौटी बेचता था तो सुर, है ना, सुर कुटता। चाहे सुर से घोड़ा भाग जाता था जब मतलब काटता, मतलब काट देता था ना, जैसे कोई भी राजा को काट देता था तो उसको क्या करता, सुर से घोड़ा लेके भाग जाता था। समझ में आ गया। तो इस प्रकार आप रिलेट करते। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। देखिए हड़प्पा, है ना। पप्पा मेरा शहर में रह कर क्या करता है, पैसा कमाता है, हम पढ़ते लिखते नहीं हैं, है ना। इस प्रकार रिलेट कर सकते हैं। अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है। अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है, तो आपको याद रखना है सिंधु। देखिए सिंधु, देखिए कौन अमरी से बना देंगे, अमर कौन होगा, जो साधु संत होगा, सिंधु से साधु संत होगा, मतलब वो उसको हम क्या कर सकते हैं, अमर। जैसे महात्मा गांधी सब क्या है, मान लीजिए वो सब अमर हो गया है, ठीक ना। तो इस प्रकार रिलेट कर सकते हैं। सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था, तो आपको याद रखना है हड़प्पा, यानी कि पप्पा, है ना। पप्पा आएगा तब ना तू आएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुआ था, तो आपको याद रखना भी बतला है 1921। पप्पा, है ना, इधरो एक समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार किस स्थल पर पाया गया है, तब मोहनजोदड़ो। स्नानागार मतलब स्नानागार से नहानागार, मतलब नहाने के लिए रिलेट कर सकते हैं। हम ही ना नहाएंगे, अरे आदमी ना नहाएगा, मोहन नहाएगा, मोहन नाम के लड़का। तो इस पर आप रिलेट कर सकते हैं। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है, तो आपको याद रखना है मृतकों के टीला, है ना। देखिए मोहनजोदड़ो से बनाते थे मोहन। अब मोहन क्या मरेगा ना, अरे हम आदमी, हम जन्म लिए तो भाई हम तो मरबे करेंगे। समझ में आ गया। तो इस प्रकार रिएक्ट कर सकते हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना है सिंधु नहर। देखिए मोहन है जो क्या है, मोहन है ना आदमी, सिंधु मतलब कि साधु रहेगा। समझ में आ गया। मतलब आदमी है ना साधु रहेगा। गुजरात साधु हो सकता है, नहीं वो तो राज है। पंजाब साधु हो सकता है, वो तो राज है। उत्तर प्रदेश क्या है, वो भी राज है। तो सिंधु से बना दिए, सिंधु से क्या बना देंगे इसकी, साधु। साधु कौन बनेगा, मोहन नाम के लिए क्या बनेगा। इस प्रकार रिलेट कर सकते हैं। हमें रिलेट करने के लिए बताया। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकार किस स्थान से मिला है। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है, तो आपको याद रखना है कालीबंगा। कालीबंगा, है ना, कालीबंगा। अब देखिए सबके बंगा, तो आप किसी प्रकार अब इसको रिलेट के, ईंट क्या हो गया मेरा, काला हो गया, कालीबंगा हो गया, है ना। कभी कभी छिलने में ज़्यादा पक गया, तो इस प्रकार आप रिलेट कर सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलती है, तो देखिए कालीबंगा। अब देखिए खेत क्या होता है, कोनो कोनो मतलब मटियार होता है, मतलब कि कालीबंगा, काली मिट्टी भी होता है आपको, तो कालीबंगा, है ना। तो उसी में से ईंटा भी क्या हो गया, कालीबंगा। वही में कि माटी चल गया, इसीलिए कालीबंगा हो गया। तो कालीबंगा से याद कर सकते हैं। चनहुद्रों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था, तो आपको याद रखना है J.H. मैके ने। देखिए अब इसको कैसे याद रखना, चुंदरी के पीछे सब कुत्ता भी पागल हो जाता है, इससे पहले बताया है ना। तो कहता है माई हमको मतलब यह चुनरी चाहिए हो, माई के हम तो रख के यह चुनरी चढ़ेबो। J.H., है ना, जाके, जैसे जाके, HT वीडियो बनाएंगे, माँ के हम यह चुनरी चढ़ाएंगे। याद कर सकते हैं। देखिए किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश हम। तो आपको याद रखना है लोथल। क्या है, लोथल। अब थल रहेगा वो, है ना, थल। थल अभी ना मतलब पेड़ पौधा लगाएंगे कहाँ, थल, तब ना मतलब कि कोरोना से भाग गया तो उसी में ना पेड़ आ गया, थल आ गया। थले से ना पेड़ होता है, उसी पर ना चिड़िया उड़िया, मतलब या ना चिड़िया चिड़िया उड़िया रहता है। इस प्रकार रिलेट कर सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है। देखिए शहर योजना प्रणाली, है ना, शहर योजना प्रणाली। अब देखिए सिंधु जो साधु आदमी होता है वो शहर में नहीं रहता है, ना रहता वो, मतलब एकांत जंगल उंगल में रहेगा। तो इस प्रकार आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, किस पशु के असवशेष अवशेष
किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो आपको याद रखना है शेर। देखिए, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो देखिए, अवशेष हो गया ना, मतलब किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी, सिंधु से बना देंगे, साधु बनाए थे। और साधु कहाँ रखता है? जंगल में। और जंगल में कौन नहीं रह जंगल में कौन रहता है? शेर। यहाँ पर नहीं है तो मतलब उल्टा रिलेट कर लेंगे। तो याद हो गया शेर। नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? तो आपको याद रखना है लोहा को जानकारी नहीं थी। हड़प्पा यानी हड़प्पा कालीन यानी पापा को लोहा के बारे में पता नहीं है कि हम भाई लोहा है ना, लोहा फिल्म निकालो, लोहार फिल्म निकला हुआ है। चलिए, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुआ? अभी आया था लोहा, लोहा का प्राप्ति नहीं मतलब नहीं हुआ था। नेक्स्ट, देखिए, सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए किससे बनाए जाते थे? आपको याद रखना है ईंट। किससे? ईंट से भाई। ईंट ईंट गांव घर में ईंट ईंट होता है ना। साधु अब ईंट में रहता है, पहले झोपड़ी सब में रहता था। इस प्रकार याद कर सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा में किसकी देवता की समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो देखिए, आदि शिव, मतलब आधा शिव के आधा पार्वती के। तो इस प्रकार सिंधु ये याद रख सकते हैं। हड़प्पा के काल का तांबा का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? दामाबाद। देखिए, दामाबाद से बना देंगे दामाद। दामाद क्या लेता है? रथ। अभी तो लेता है मोटरसाइकिल की अपाची, लेकिन पहले के ज़माना मान लीजिए रथ रिलेट करने के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान से पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप प्राप्त हुआ है? तो देखिए, बनवाली मिट्टी को क्या करते हैं हम पहले बनाते हैं, है ना, तब उस पर हल मतलब हल से जोत जोत के मिट्टी को क्या करते हैं? बनाते हैं। तो इस प्रकार रिलेट कर सकते हैं। हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो देखिए, लाल। देखिए, हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर, है ना, क्या थी, किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल। देखिए, हड़प्पा लाल कैसे लिखा था? लाल। लाल। अब बर्तनों यानी हड़प्पा के बर्तनों तो पप्पा, और में दो बार पी और में ला सकता है। किसी प्रकार आप रिलेट कर सकते हैं, है ना। और किस प्रकार का मिट्टी? तो देखिए, अभी हम जो जितना ही लिखे हुए सब लाले में लिखे हुए हैं, तो आपको याद रखना है लाल लाल लाल। सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी। देखो, पहले सिंधु शहर था, है ना, पहले सिंधु शहर था। और सिंधु शुद्ध मतलब कहाँ रहता? शहर में नहीं रहता। धीरे धीरे वो गाँव में कन्वर्ट हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिले? तो आपको याद रखना है मोहनजोदड़ो। मोहन कहाँ रहेगा? घरे में न रहेगा। लड़का है तो घरे में न रहेगा, है ना, घर है। तो किसी प्रकार आप रिलेट कर सकते हैं। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो आपको याद रखना है कपास। देखिए, कपास यानी कि पास आता है ना, पास यानी कि पप्पा, है ना, कपास पप्पा का पापा। मतलब ऐसे किसी प्रकार आप रिलेट कर। सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक पूर्वी प्रस्थल कौन सा है? तो देखिए, आलमगीरा। सिंधु घाटी, अब देखिए पापा के दिया हुआ क्या है? अलमारी से बना देंगे। आलमगीरा किसी प्रकार आप रिलेट कर सकते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस राज्य में हुई थी? तो आपको याद रखना है, इसको हमको कमेंट बॉक्स में बतलाना है, समझ में आएगा। और आज के लिए धन्यवाद।